प्रेज़ द लॉर्ड सर। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर, आपने पूछा था प्रार्थना में आगे बढ़ना है और प्रभु में और नज़दीक आना है, प्रभु के साथ अच्छा मजबूत होना है, तो एक ही उपाय है सर, वो है उपवास। ये उपवास एक ऐसी प्रार्थना है, उपवास ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग आजकल उपवास करना बंद कर दिया है। उपवास के बारे में सही उपदेश नहीं है। उपवास करना है, कलीसिया में जो बाइबल स्टडी होती है, शिक्षा होती है, वो कम हो गया। इस वजह से लोग उपवास से बहुत दूर हो रहे हैं, ऐसे मेरे को महसूस हो रही है। मगर हम उपवास करना है। अभी उपवास का कैसे स्टार्ट करना है? आप एक समय का खाना आप क्या पहले त्याग करके उसमें आप ज़्यादा समय प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास रख देते हुए पूरा दुनिया घूमते रहेंगे, बस सब जगह अपना अपना कार्यशील को आप करते रहेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। उपवास एक समय आप खाना का त्याग किया है, भोजन को त्याग किया है, उसी समय में परमेश्वर के चरणों में बैठकर आप परमेश्वर के चरणों में बैठ के अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ समय खर्चा करना जरूरी है। फिर उसके बाद 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 40 दिन, ऐसे आप अपना उपवास काल को बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी अपना जीवन में हम देख रहे हैं, तो बाइबल में देख रहे हैं, दानियल पवित्र व्यक्ति है, जो एक भविष्यवक्ता भी है, मगर वो कितना अच्छा रीति से अपने उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की नज़दीक में आगे बढ़ने में परमेश्वर ने उनको सहायता किया, दानियल को। तो इसलिए दानियल पुस्तक में ये लिखा है, तो दानियल ने उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया है। इसलिए ये प्रार्थना और उपवास क्या होता है, परमेश्वर का नज़दीक को हम ले जाते हैं। और लोग वो भी बोलते हैं प्रार्थना और उपवास परमेश्वर का मन को बदल देता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अनचेंज गॉड, वो कभी बदलता मैं यहोवा हूँ, मैं नहीं बदलता हूँ। यीशु मसीह आज और कल और यूहन्ना युग एक सा है, नहीं बदलता बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए प्रार्थना उपवास ये करता है, आपका जीवन को बदल डालेगा। आपका जो स्टाइल है, जो भक्ति है, उसको बदल डाल देगा। आपका जो नृत्य जो व्यक्ति है आप, वो तो उसको वो बदल डालेगा, आपके निर्णय को बदल डालेगा। परमेश्वर को बदल डालना है, ऐसे उपदेश में मत आना, वो गलत उपदेश है। तो परमेश्वर को हम बदल देंगे, परमेश्वर का दिल को बदल देंगे। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रार्थना उपवास आपको बदल देगा। एक वचन पढ़ेंगे उपवास के बारे में, जो वचन अभी आप भाई पढ़ेगा। हाँ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। इस वचन में लिखा है, योवेल भविष्यवक्ता किताब 1 अध्याय उसका 14 वचन में ये लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास करके परमेश्वर का आगे बढ़ो, परमेश्वर का नज़दीक हो जाओ, ऐसे ही बोलकर वचन में लिखा है। अय्यूब अपने जीवन में उपवास किया है, और यस्रा भी अपने जीवन में उपवास करके उस परमेश्वर के भवन को बनाया। इसलिए तो अय्यूब के समान अय्यूब उपवास करके अपना सारे जो कुछ खोया है उसको पाया है, वो दोबारा सब दुगना पाया है। और यस्रा भी उपवास करके क्या किया है, पहले उपवास करके यस्रा और नेहेमिया दोनों उपवास करके क्या किया है, परमेश्वर के भवन को बनाया। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ वहाँ बनाया। योना भविष्यवक्ता को ये बोला गया है, ये निनिवे जो लोग है 40 दिन में ये निनिवे लोगों को तो हम खत्म कर देंगे, निनिवे बर्बाद हो जाएगा बोलने से उन लोग क्या करा है, निनिवे का लोग 40 दिन वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर उपवास करना शुरू कर दिया है। तो इसमें लिखा है 40 दिन में इन लोग सिटी खत्म हो जाएगा बोलने से इन लोग क्या करा, जानवर तक उपवास किया है, छोटा बच्चे भी उपवास किया, महिला लोग उपवास किया, जेंट्स उपवास किया, राजा उपवास किया, ऐसे उपवास किया। परमेश्वर ने क्या करा, जो उनके ऊपर में जो दंड होने वाला था वो दंड को बदल कर उनको बचा दिया। तो यस्तर भी उपवास करके अपने लोगों को, यहूदी लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट
एक बड़ा एक युद्ध नहीं है, मगर प्रार्थना में उपवास में युद्ध करके उसमें अपने लोगों को बचाया, उसमें बचा कर अपने लोगों को भलाई किया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम उपवास करने से हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हम उपयोग पात्र बन जाएंगे। मूसा को देखिए, 40 दिन रात दिन ना तो पिया ना तो खाया, तो एकदम उस पहाड़ में बैठकर वो प्रार्थना करने से क्या हुआ है, परमेश्वर ने उसको वचन दिया है, परमेश्वर उसको 10 आज्ञा दिया है। तो एक बार नहीं 2 बार मूसा तो उस पहाड़ के ऊपर में परमेश्वर के साथ रहा बोला। तो उस वचन में ये लिखा है मूसा परमेश्वर के साथ रहा। तो परमेश्वर का साथ रहने का मतलब क्या मालूम? परमेश्वर का साथ रहने से परमेश्वर उसको मदद करता है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जी ये मदद करता है तो वो परमेश्वर का दिल को प्रकट कर देता है, मजबूत हो गया। मूसा एक अगुवे है, एक लीडर है, एक अगुवे है, और वो इतनी लोगों को नेतृत्व करके संचालन कर रहा है। इस वजह से क्या हुआ है, मूसा को मजबूत करने के लिए उपवास बहुत उपयोग हुआ, इसलिए वो अच्छा एक लीडर बना। अपने विशेष करके हम अपना परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए, हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया है, उसको उपवास करने की जरूरत नहीं, मगर उसने 40 दिन उपवास कर उस शैतान को सामना किया, शैतान को हराया। तो उसने जो वचन मुंह से बोला है, शैतान भाग गया है। तो 40 दिन उसने उपवास करके अपना सेवकाई का शुरू किया। हम यीशु मसीह को रोल मॉडल रखा है, यीशु मसीह के हम पीछे हैं। यीशु मसीह जो करते हैं वो हम करना है, ये इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। इस वजह से हम क्या करना है, यीशु मसीह क्या बोलेगा उसके अनुसार हम चलना है, यीशु मसीह क्या किया है उसके अनुसार चलना है। हम यीशु को पीछे, हम यीशु को फॉलोअर है, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वास किए। तो यीशु मसीह उपवास किया तो हम भी उपवास करना है। तो यीशु मसीह उपवास करने से इतना मजबूत हुआ, बड़ा आश्चर्य कर्म करा, दुष्ट आत्मा को दूर किया। एक बार चेले लोग उनको पूछता है, तो ये दुष्ट आत्मा हमसे क्यों दूर नहीं हो रहा, आपसे दूर हो रहा था। यीशु मसीह ने बोला, ये ऐसी प्रकार की दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास के बिना ये नहीं चलेगी। तो उपवास करना बहुत जरूरी है, दुष्ट आत्मा को दूर करना है। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा का अंदर से पीड़ित है, उसको छुड़ाना है, तो आपको ये हथियार को अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या आत्मिक हथियार? उपवास। आत्मिक हथियार में बहुत स्ट्रांग हथियार है उपवास। अंत में प्रेरितों के काम 13 अध्याय में चेले लोग उपवास करके प्रार्थना करने के समय में पौल और बरनबास को सेवकाई में, मिशनरी कार्य में भेजो बोलकर जो परमेश्वर ने उधर एक दर्शन प्रकट किया, एक मिशनरी सेवकाई उधर शुरू हुआ है। और प्रार्थना से ही मिशनरी सेवकाई अंजाम होता है। इधर पौलुस और बरनबा को उस चर्च से मिशनरी रीति में भेजने के लिए निर्णय लिया है। तो इसलिए उपवास करना बहुत जरूरी है। पौलुस भी अपने सारे लेटर में, सारे पुस्तक में ये लिख के दिया है, आप उपवास करो। हम उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास ऐसी चीज है, परमेश्वर का नजदीक भी ले आएगा और आप प्रार्थना करने का जीवन को मजबूत कर लेगा। ये है उपवास। सर, इससे मुझे आज बहुत अच्छा, आपके इस सुंदर वचन से मुझे ये शिक्षा मिली कि उपवास और प्रार्थना प्रभु के नज़दीक ले जाता है। इसके बारे में मुझे जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केवल आप नहीं, हम नहीं, सब लोग ये निर्णय लेना जरूरी है। मेरे जीवन में उपवास मैं करूँगा, उपवास के अंदर में जो ताकत है उसको मैं प्राप्त करके प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का नाम का महिमा के लिए जीऊँगा बोल के एक निर्णय लेना जरूरी है। आप ये निर्णय लीजिए। गॉड ब्लेस यू।